गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अल्पना वेलकम यू ऑल इन ईजी टू लर्न। यहाँ मैं आपको जितना ईजी हो सके उतना ईजी वे में साइंस पढ़ाने की कोशिश करती हूँ। ओके, सी द चैप्टर वॉज गोइंग ऑन लाइफ प्रोसेसेस। इसके पहले प्रीवियस वीडियो में हम लोग क्लास 10 बायो का कौन सा चैप्टर स्टार्ट किए थे? चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेसेस। तो उसमें मैं आपको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन तक बताई थी। यहाँ तक मैं आप लोगों को आई हैव एक्सप्लेन यू यस्टरडे, ओके, इन माई प्रीवियस class, and today I'll explain this autotrophic nutrition and photosynthesis. तो I'll give you the quick revision whatever I have taught you, वो सब मैं आपको एक बार quick revision दे देती हूँ। ओके, सी तो we have studied life processes. Life processes क्या होता है? ऑल एसेंशियल, जितने लाइफ प्रोसेस क्या है जो एसेंशियल होते हैं बॉडी के लिए कि ऑर्गेनिज्म क्या रहे, एलिव रहे। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या है कि वो एसेंशियल है फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बी अ ऑर्गेनिज्म एलिव। एक आदमी को जिंदा रहने के लिए, प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उसको जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ये सारी लाइफ प्रोसेस क्या चाहिए? होना चाहिए, हमेशा बॉडी में वो कंटिन्यू रहती है। तो आई हैव एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस क्लास कि क्या था, डॉग रनिंग कर रहा था, है ना, तो क्या हो रहा था, उसमें मूवमेंट हो रहा था। तो मूवमेंट देख के भी हम लोग बता रहे थे कि क्या होता है, लाइफ क्या हो रहा है, वो जिंदा है, लाइफ प्रोसेस चल रहा है। तो मूवमेंट भी क्या है, एक तरह का मूवमेंट भी क्या है, एक लाइफ प्रोसेस ही है। ग्रोथ, अब प्लांट है तो प्लांट में तो मूवमेंट नहीं होता है ना, तो प्लांट में क्या होता है, ग्रोथ होता है। तो उससे हम लोग बता सकते हैं कि प्लांट क्या है, प्लांट क्या है, लिविंग है। ठीक है, लाइफ प्रोसेस क्या है कि ऑर्गेनिज्म क्या है, एलिव है, ऑर्गेनिज्म क्या है, जिंदा रहता है वो सारी प्रोसेस से। ठीक है, एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म टू मेंटेन द बॉडी एंड बी एलिव, है ना, बॉडी को मेंटेन करता है लाइफ प्रोसेस और क्या करता है, उसको एलिव रखता है, जिंदा रखता है। तो मूवमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, और 4 मेन बेसिक जो था वो मैं बताई थी, क्या क्या था, न्यूट्रिशन था, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन और एक्सक्रीशन, है ना। इन द प्रीवियस क्लास आई हैव एक्सप्लेन यू दिस ऑल थिंग्स। तो उसमें हम लोग क्या पढ़े थे, न्यूट्रिशन। ठीक है, अब क्या है, बॉडी में और एक क्या होता है, मूवमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, और न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन एंड एक्सक्रीशन। उसके साथ एक और है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, बॉडी में जो भी केमिकल एक्टिविटीज़ होते हैं, कंटिन्यू बॉडी में तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है, मूवमेंट होते रहते हैं मॉलिक्यूल्स के, है ना। सेल्स जो छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बना हुआ, सेल से ही टिश्यूज़ बना, तो सब क्या होता है, एक बॉडी में ना जो केमिकल रिएक्शंस चलते हैं वो सारे ऑल दैट केमिकल रिएक्शंस को टोटली क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, है ना, मेटाबॉलिज्म ऑल्सो वी कैन से इट। तो वो क्या होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, एनाबॉलिक होता है, कैटाबॉलिक होता है। तो एनाबॉलिक क्या होता है, जिसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली ब्रेक डाउन होता रहता है चीज़ों का बॉडी के अंदर। ठीक है, और कैटाबॉलिक में, एनाबॉलिक में सॉरी क्या होता है, उसमें बनती है चीज़ें, ओके, है ना, एनाबॉलिक में बनती है, और कैटाबॉलिक में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। क्लियर, एनाबॉलिक में क्या होगा, चीज़ें बनती है बॉडी में, ठीक है, और कैटाबॉलिक में क्या होता है, ब्रेक डाउन होता है। तो ये ऑल टोटली क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। तो मूवमेंट हुआ, ग्रोथ हुआ, मेटाबॉलिज्म हुआ, और न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन। ठीक है, ये सब था अपना जो क्या करता है, ये सब क्या है, लाइफ प्रोसेसेस है जो क्या करता है, ऑर्गेनिज्म को एलिव रखता है। ठीक है, एंड दिस इज वेरी एसेंशियल फॉर अ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बी अलिव। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। और क्या बताई थी, न्यूट्रिशन बताई थी। तो न्यूट्रिशन क्या होता है, इनटेक ऑफ फूड एंड दैट फूड इट इज यूटिलाइज बाय द बॉडी। ठीक है, बाहर से जो फूड हम लोग लेते हैं वो बॉडी में जाने के बाद क्या करता है, हम लोग का बॉडी उसको यूटिलाइज करता है और एनर्जी प्रोड्यूस करता है टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। ठीक है, कंटिन्यू क्या होता रहता है, बॉडी में मेंटेनेंस और रिपेयरिंग चलती रहती है। आई हैव एक्सप्लेन यू इन द प्रीवियस क्लास, मेंटेनेंस एक चलना भी ज़रूरी है। नहीं नए अगर सेल्स क्या हो रहे हैं, अगर सेल्स ब्रेक डाउन हो रहे, डैमेज हो रहे, डैमेज होते होते क्या होगा, बॉडी तो, है ना, बॉडी क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए क्या होता है, नए सेल्स वहाँ पे बनते रहते हैं, है ना, हमेशा क्या होता है, एक रिपेयर और मेंटेनेंस चलता रहता है। तो उसके लिए ये सारी प्रोसेस ज़रूरी है। ठीक है, न्यूट्रिशन ये सब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फूड जो हम लोग खाएंगे उसी से हम लोग को एनर्जी मिलेगा, और ये सारी प्रोसेस क्या करती है, बॉडी को क्या करता है, रिपेयर और मेंटेन करके रखता है। क्लियर, तो न्यूट्रिशन क्या है, इनटेक ऑफ फूड फ्रॉम आउटसाइड, या तो इनटेक ऑफ फूड एंड दैट फूड इज प्रॉपरली यूटिलाइज बाय द बॉडी।
इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो न्यूट्रिशन, तो फूड में क्या होता है, फूड में ये मेन प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, विटामिन, मिनरल्स एंड फैट्स होता है, ठीक है। ये सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स है। क्या क्या होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स एंड फैट्स। तो ये सब क्या करते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, ग्रोथ देते हैं, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, और बॉडी को ये क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। क्लियर। तो रेस्पिरेशन वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। उससे पहले हम लोग को क्या देखना था, न्यूट्रिशन के टाइप्स थे, ऑटोट्रॉफिक, हेट्रोट्रॉफिक था। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऑटो का मतलब क्या होता है, ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। ऑटो का मतलब क्या होता है, सेल्फ। और ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, फीडर। ओके, दिस इज फीडर। ट्रॉफिक का मतलब क्या होता है, फीडर। ऑटो का मतलब सेल्फ, ट्रॉफिक का मतलब फीडर। तो जो सेल्फ से, जैसे ये जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है, इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं, ठीक है, विच प्रिपेयर देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ्स बोलते हैं। जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन करते हैं, दैट इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स। जो भी ग्रीन प्लांट्स में सारे ग्रीन प्लांट्स आएंगे, उसको हम लोग ऑटोट्रॉफ्स भी बोलते हैं, ठीक है। ऑटो मतलब सेल्फ, जो अपना फूड खुद बनाते हैं, ये कैरेक्टरिस्टिक्स है। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं विच प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। किसकी हेल्प से करते हैं, फोटोसिंथेसिस की हेल्प से। क्लियर। सब ग्रीन प्लांट आते हैं जो क्या कंटेन करते हैं, क्लोरोफिल। ग्रीन क्यों है, बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल। क्लियर है ना। तो ये क्या होता है, सेल्फ और फीडर, मतलब ऑल ग्रीन प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्लियर। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन समझ में आ गया, इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं। और ये ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो होता है, ये भी 2 टाइप्स का होता है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स होता है और केमो ऑटोट्रॉफ्स होता है, ठीक है। क्या होता है, दिस ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज ऑल्सो ऑफ 2 टाइप्स। हियर आई विल राइट इट। सी, फोटो ऑटोट्रॉफ्स आर 2 टाइप्स. This autotrophic nutrition, it is of 2 types, photo autotrophs and chemo autotrophs. Chemo autotrophs. Clear? I think this is clear to all of you. See, I'll rub it here na, then you will able to understand. Okay, let it be. दिस इज ऑटोट्रॉफ, दिस इज केमो ऑटोट्रॉफ्स. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, दैट इज 2 टाइप्स. ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन 2 टाइप्स की होती है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स होता है और केमो ऑटोट्रॉफ्स होता है, ठीक है. क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉफ्स होता है और केमो ऑटोट्रॉफ्स होता है. तो फोटो क्या है, फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट. क्लियर. फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट. सी हियर आई विल राइट इट प्रॉपरली. ओके, सी, see here I will write autotrophs. Autotrophic nutrition. Nutrition 2 टाइप्स का है, autotrophic nutrition, okay, and other one is heterotrophic nutrition, okay, other one is heterotrophic nutrition. तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के. क्या होता है, फोटो autotrophs, okay, photo autotrophs and chemo autotrophs. Chemo autotrophs. Clear? तो फोटो का मतलब क्या होता है, फोटो मीन्स लाइट. फोटो मीन्स लाइट, जो कि लाइट की प्रेजेंस पे होता है. फोटो ऑटोट्रॉफिक क्या होता है, फोटो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या है, जिसमें क्या करता है, ग्रीन प्लांट्स लाइट की प्रेजेंस पे, सनलाइट की प्रेजेंस पे अपना फूड बनाता है, दैट इज कॉल्ड फोटो ऑटोट्रॉफ्स. और केमो ऑटोट्रॉफ्स क्या होता है, ये इसमें क्या होता है, केमिकल्स की मतलब केमिकल के साथ ही क्या करता है, ये केमिकल रिएक्शन करता है और उसी से इसको एनर्जी मिलता है और केमिकल से ही ये अपना फूड बनाता है, दैट इज कॉल्ड केमो ऑटोट्रॉफ्स. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अब देखो, अब तो आप लोग ये समझ गए कि ऑटोट्रॉफिक क्या होता है. इसमें सारे ग्रीन प्लांट्स आते हैं विच कंटेन क्लोरोफिल एंड दे प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस. ठीक है, तो नाउ वी विल स्टडी फोटोसिंथेसिस. सी व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, आई विल टेल यू. फोटोसिंथेसिस इज अ प्रोसेस in which green plant
ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लियर? और जो उनका फूड होता है वो होता है ग्लूकोज। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? आई थिंक इट इज क्लियर कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस क्या है? ग्रीन प्लांट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस, सारे ग्रीन प्लांट जिसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं? सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं। ग्रीन प्लांट्स ट्रैप सोलर एनर्जी with the help of chlorophyll and manufacture their food by using simple inorganic material। अब 10th क्लास में बेटा you have to write like this definition, इस तरह से definition लिखोगे। अब तो बच्चों वाला नहीं लिख सकते कि green plant prepare their own food with the help of carbon dioxide water, है ना। अब तो ये वाला नहीं, अब थोड़ा सा उसको क्या कर दो, जो वाटर, जो CO2 है, जो वाटर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ओके, क्या बोलते हैं इसको? इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। क्लियर? दिस इज इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो क्या है? ग्रीन प्लांट ट्रैप सोलर एनर्जी को लेता है ग्रीन प्लांट्स और क्या करता है? विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल की हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से वो क्या करता है? अपना मैन्युफैक्चर करता है फूड, ठीक है, बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल होता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके क्या करता है? अपना फूड बनाता है। दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फोटोसिंथेसिस क्या होता है सबको समझ में आ गया होगा, है ना। यू कैन नोट डाउन द डेफिनेशन ऑल्सो। ग्रीन प्लांट्स ट्रैप सोलर एनर्जी विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल एंड मैन्युफैक्चर देयर फूड बाय यूजिंग सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। ओके, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स, दैट इज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, है ना, फ्रॉम द नेचर, ठीक है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। सो दिस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो क्या है? ग्रीन प्लांट फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या है? ग्रीन प्लांट, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड, द प्रोसेस इन विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड with the help of carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll। Clear? क्या है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर, ये क्या होता है? कंबाइन होता है ना, और क्या बनाता है? C6H12O6, ठीक है, C6H12O6, और साथ में ऑक्सीजन रिलीज होता है, ठीक है। क्या होता है? ऑक्सीजन रिलीज होता है और वाटर भी रिलीज होता है। ओके, क्लियर? तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर दोनों मिलता है किसकी प्रेजेंस पे? जस्ट नाउ आई टोल्ड यू, किसकी प्रेजेंस पे? सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ओके, सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस पे वो अपना फूड बनाता है। C6H12O6 क्या है? दिस इज ग्लूकोज। ये क्या है? दिस इज ग्लूकोज, है ना। ये क्या है? ग्लूकोज है। ग्लूकोज क्या है? इनका फूड है। ओके, ग्लूकोज क्या है? ये ग्रीन प्लांट्स का फूड है। क्लियर? तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। 6 मॉलिक्यूल इसके, 12 मॉलिक्यूल्स इसके होते हैं, 6 इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। दे प्रिपेयर देयर फूड, उनका फूड क्या है? ग्लूकोज। साथ में ऑक्सीजन भी रिलीज करता है, वाटर भी निकलता है, ठीक है, और एनर्जी भी निकलता है। क्लियर? आई थिंक फोटोसिंथेसिस तो अब आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब ध्यान से देखो, धीरे धीरे अच्छे से समझो इसको। फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? कुछ साइट होगा उसका, कहीं पे तो होता है ना फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट में फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होता है? मेनली ये कहाँ पे होता है? लीव्स में। कहाँ होता है? इन योर एनसीईआरटी बुक में इस तरह से डायग्राम दिया हुआ है, लाइक दिस। हाँ, द डायग्राम इज गिवन लाइक दिस, यू हैव सीन। क्लियर? लाइक दिस डायग्राम इज गिवन, है ना। हियर आई एम मेकिंग द डायग्राम। सी, दिस इज अवर लीव्स। ओके, दिस इज अवर लीफ।
एनसीईआरटी बुक में ऐसे हाफ लीफ का डायग्राम दिया हुआ है. हियर आई विल मेक इट. सी दिस वन इज अवर लीफ. कहाँ पे होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस? फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. फोटोसिंथेसिस है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. यू हैव टू लर्न दिस प्रॉपरली, है ना. इसको अच्छे से पढ़ना. फोटोसिंथेसिस बहुत इंपॉर्टेंट होता है. धीरे धीरे इसको समझते जाओ. आई विल टेल इट्स इवेंट्स ऑल्सो. ओके, पहले इसको ये समझ लो कहाँ पे होता है. ये लीव्स में होता है. क्लियर? कहाँ पे होता है? लीव्स में. तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड लैमिना. क्या बोलते हैं इसको? लैमिना बोलते हैं. ओके, दिस वन इज द, इधर हाफ डायग्राम था बुक में, यहाँ मैं पूरा बना दी हूँ, है ना. तो अच्छे से और समझ लो. तो लैमिना है, दिस इज कॉल्ड लैमिना. क्लियर? इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लैमिना बोलते हैं. और ये जो बीच की जो लाइन है, दिस इज कॉल्ड वेन, मिड वेन. ओके, दिस वन इज मिड वेन. क्लियर? दिस इज लैमिना. ये पत्ती क्या? लैमिना. और ये क्या? बीच की जो लाइन जा रही है, दिस इज मिड वेन. एंड दिस वन इज द वेन. दिस इज वेन. इसको मिड वेन बोल, चाहे तो यू कैन राइट हियर मिड रिब ऑल्सो. ठीक है, मिड रिब. ओके, दिस इज द वेन्स. और इससे जो ऐसे करके जो और रहते हैं, तो दिस इज कॉल्ड वेनलेट्स ऑल्सो. ओके, क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. लैमिना, मिड रिब, वेन्स एंड वेनलेट्स. ओके, एंड दिस वन. अब पत्ती को किससे पकड़ोगे? पत्ती को पकड़ने के लिए जो चाहिए, दिस इज कॉल्ड पेटियोल्स. ओके, दिस इज कॉल्ड पेटियोल, है ना. और ये जिससे लगा रहता है, क्या है वो? स्टेम. क्लियर? जिससे लगा रहेगा वो क्या होगा? स्टेम. स्टेम से ऐसे करके, और जहाँ से एक लीफ निकलती है, जहाँ से दूसरी लीफ निकलती है, जहाँ से दूसरी एक लीफ निकली, तो दिस इज कॉल्ड नोड. ये यहाँ से एक लीफ निकली है, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड नोड. तो ये क्या होते हैं? नोड होते हैं. ये दोनों के बीच को हम लोग क्या बोलते हैं? एक लीफ से दूसरे लीफ की जो डिस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरनोड. ठीक है, ये मैं एक्स्ट्रा बता दी. ओके, तो ये क्या है? पेटियोल है. और यहाँ पे छोटे छोटे ऐसे करके निकले हो, तो दिस इज कॉल्ड स्टिप्यूल्स ऑल्सो. इसको क्या बोलते हैं? स्टिप्यूल्स भी बोलते हैं. क्लियर? दिस इज स्टिप्यूल्स. ओके, तो लीफ समझ में आया. इसी में क्या होता है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. क्लियर? इसी में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है. और ये अब लीफ, कुछ लीफ ऐसे करके होते हैं ना, तो ये लीफ ब्लेड होता है. ठीक है, अब इसके जो लीफ ब्लेड है वो अलग टाइप के हैं. क्लियर? इसका ऐसे सिंपल है, लीफ ब्लेड. ओके, अंडरस्टूड. तो लैमिना, मिड रिब, दिस इज वेन्स, एंड दिस आर जो वेन से जो निकले हुए हैं, दिस इज वेनलेट्स. ओके, दिस इज पेटियोल. एंड जहाँ से लीफ निकला, दैट इज कॉल्ड नोड. नोड से नोड की दूरी क्या है? इंटरनोड. और जिससे लीफ लगे हुए रहते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टेम. आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. अच्छे से समझ में आ गया होगा लीफ का डायग्राम. ठीक है, अब देखो इसके बाद ध्यान से सुनो. अब इसमें क्या होता है? लीफ का हम लोग क्या पढ़ेंगे? क्रॉस सेक्शन पढ़ेंगे. क्लियर? कैन आई रब दिस? लीफ का क्या पढ़ेंगे हम लोग? क्रॉस सेक्शन. हियर आई विल मेक इट. ओके, सी लीफ का वी विल स्टडी अ क्रॉस सेक्शन. कैसे होता है क्रॉस सेक्शन लीफ का? देखो, इस तरह से होता है क्रॉस सेक्शन. क्लियर? सी दिस वन इज एपिडर्मिस. क्रॉस सेक्शन क्या है? जैसे लीफ को कट कर दिए, पतला सा काट दिए लीफ को, तो जब लीफ को कट करते हैं ना, तो इस तरह से उसके अंदर हम लोग को ऐसे सेल्स नज़र आते हैं. ठीक है, इस तरह से हम लोग को दिखाई देते हैं. सी लाइक दिस वी विल सी. ओके, क्लियर? ये लीफ को जब हम लोग कट करेंगे तो विल सी इट लाइक दिस. एवरीबडी नोट डाउन दिस ऑल थिंग्स, है ना. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो इस तरह से स्ट्रक्चर्स होते हैं. लाइक दिस स्ट्रक्चर्स आर देयर. like these structures are there. Is it clear to all of you? This type of structure is present in leaves. ये क्रॉस सेक्शन है लीव्स का. लीव्स का ये क्या है? क्रॉस सेक्शन है. See, I have to rub this ना, then only I can explain this one. Okay, note down all of you this one, then I'll rub it. तो ये क्या है? क्रॉस सेक्शन होता है लीफ का. क्या होता है ये? क्रॉस सेक्शन है. जब लीफ को कट करते हैं तब इस तरह से हम लोग को लीफ दिखता है. I'll rub this. See here. तो like this structures are present there. इस तरह से ना सेल्स प्रेजेंट होते हैं इस तरह से.
तो दिस वन इज कॉल्ड क्यूटिकल. सी दिस वन इज कॉल्ड क्यूटिकल. दिस इज क्यूटिकल. ओके, दिस इज कॉल्ड क्यूटिकल. ये क्या होता है? क्यूटिकल है. अगेन आई विल राइट इट हियर. सी क्यूटिकल. ओके, ये जो ऊपर की जो लेयर दिख रही है ये वाली, ठीक है, ये क्या होती है? क्यूटिकल होती है. और ये जो दिख रहा है दिस इज एपिडर्मल सेल. इसको क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड एपिडर्मल cells. Clear? This is called epidermal cells. And this one see, ध्यान से सुनो, ऊपर वाली लेयर जो होती है, जैसे लीफ को जब हम लोग क्रॉस सेक्शन में उसको कटिंग किए तो क्या होता है? इसको क्या बोलते हैं? क्यूटिकल. ठीक है, जो सबसे ऊपर जो ये जो सबसे ऊपर क्या है? ये जो एपिडर्मिस सेल्स होते हैं इसके ऊपर ना एक क्यूटिकल की लेयर होती है. और ये जो क्यूटिकल होता है ना, ये क्यूटिन प्रोटीन का बना हुआ है, क्यूटिन सब्सटेंस का बना हुआ रहता है. ठीक है, किसका बना हुआ रहता है? क्यूटिन सब्सटेंस का बना हुआ रहता है. क्यूटिकल जो है वो क्यूटिन सब्सटेंस का बना हुआ है. ठीक है, और इसके नीचे क्या है? एपिडर्मल सेल्स है. और ये एपिडर्मल सेल्स के नीचे कौन सी सेल्स होती है? एपिडर्मल सेल्स के नीचे कौन सी सेल्स है? पैलिसेड मीजोफिल सेल्स होती है. ठीक है, कौन सी सेल्स होती है? पैलिसेड मीजोफिल सेल्स. हियर आई एम राइटिंग. सी दिस वन, ये वाली जो है, ये वाली जो लेयर दिख रही है, ये वाली जो सेल्स दिख रही है, दिस इज कॉल्ड पैलिसेड मीजोफिल सेल्स. दिस इज कॉल्ड पैलिसेड मीजोफिल सेल्स. Mesophyll cells. Clear? This one is called palisade mesophyll cells. I think this is clear to all of you. क्या क्या है? ठीक है, तो क्या क्या, और ये जो है ये स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं. जो यहाँ पे इस तरह के जो सेल्स दिख रहे हैं स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं. क्लियर? दिस वन इज स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस, स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स. क्लियर? क्या क्या है? एपिडर्मल सेल है. एपिडर्मल सेल्स के ऊपर क्या होता है? एक लेयर है क्यूटिकल जिसको बोलते हैं, वो क्यूटिन सब्सटेंस की बनी हुई होती है. और ये क्या रहता है? इसके नीचे क्या होती है? ये एपिडर्मल सेल्स के जस्ट नीचे क्या होता है? पैलिसेड मीजोफिल सेल्स होता है. क्या होता है? पैलिसेड मीजोफिल सेल्स. इस तरह से पैलिसेड मीजोफिल सेल्स होता है. और इसके नीचे कौन सी जो गोल गोल टाइप की दिख रही है राउंड में, वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं. ठीक है, क्या होता है? स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल. और इसके नीचे एक और सेल्स होती है जिसको हम लोग बोलते हैं लोअर एपिडर्मिस, या तो लोअर एपिडर्मल सेल्स भी बोल सकते हो. ठीक है, क्या बोलेंगे? लोअर एपिडर्मिस. क्लियर? आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना? ये इस तरह से होती है. लाइक दिस सेल्स आर देयर. ओके, इस तरह से रहेंगे. छोटे छोटे पोर्स होते हैं यहाँ पर, है ना? इस तरह से यहाँ पर ना पोर्स भी रहते हैं इसमें. क्लियर? ठीक है, और यहाँ पे क्या रहता है? क्यूटिकल. एपिडर्मल के जस्ट नीचे क्या है? क्यूटिकल. तो ये क्या है? क्यूटिकल. क्यूटिकल किस सब्सटेंस की बनी हुई है? क्यूटिन सब्सटेंस की बनी हुई है. ये क्या है? अपर एपिडर्मिस. ऊपर वाले को बोलेंगे अपर एपिडर्मल सेल, या तो एपिडर्मिस ऑल्सो यू कैन से इट. एंड दिस वन इज पैलिसेड मीजोफिल सेल्स. ठीक है, ये क्या है? पैलिसेड मीजोफिल सेल्स है. ये क्या है? स्पॉन्जी पैरेन्काइमेटस सेल्स है. और इसके नीचे क्या है? लोअर एपिडर्मिस है. और लोअर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे वही क्या है? क्यूटिकल. दिस डायग्राम इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू ना? ये क्या है? क्रॉस सेक्शन है किसका? लीफ का. क्रॉस सेक्शन ऑफ leaf. Here I have written, I think all are able to see cross section of leaf. Okay, is it clear to all of you? तो ये क्या, आप ध्यान से सुनो, इसी में क्या होता है? ये जो पैलिसेड मीजोफिल सेल्स होते हैं इसी के अंदर क्या भरा पड़ा होता है? क्लोरोप्लास्ट होता है. और वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या भरा हुआ है? क्लोरोफिल. पहले मैं पढ़ाई कि क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? एक तरह का प्लास्टिड है जो कि प्लांट सेल में सिर्फ प्रेजेंट होता है. ठीक है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या भरा रहता है? क्लोरोफिल. ओके बेटा, क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इसमें क्या रहता है? तो इसी में क्या रहता है? क्लोरोप्लास्ट होता है. और जिसमें क्या रहता है? क्लोरोफिल रहता है. ठीक है, तो लीव्स के ये जो लीव्स है, है ना, इसी में क्या है?
ये लीव्स में क्या रहता है, ये जो इस तरह के पैलिसेड स्ट्रक्चर्स है, ऐसे करके जैसे हम लोग बना दिए कट वाले लीफ में, जो लीफ का हम लोग काटे हैं पतला सा, तो ये लीफ में ही क्या होता है, ये पैलिसेड सेल्स होते हैं, ठीक है। तो पैलिसेड सेल्स जो होते हैं, यहाँ पे तो बनाई देख लो, तो पैलिसेड सेल्स में ही क्या रहते हैं, क्लोरोप्लास्ट रहता है, जिसमें कि क्लोरोफिल भरा हुआ रहता है, और यही क्लोरोफिल क्या करता है, सन की एनर्जी को ट्रैप करता है, और क्लोरोफिल है ही, सन की एनर्जी ट्रैप हो जाएगी, फिर प्लांट क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, वो यहाँ जो पोर्स दिख रहे हैं ना, ये वाले जो पोर्स दिख रहे हैं, ठीक है, ये जो पोर्स से क्या करता है, ये क्या है, स्टोमेटा है, ये जो पोर्स है स्टोमेटा होता है, मैं बताती हूँ अभी आप लोगों को स्टोमेटा क्या है। तो ये स्टोमेटा क्या एक पोर्स है, जिससे क्या होता है, वाटर पास होता है, कार्बन डाइऑक्साइड पास होता है, और वो पास होता है और यहाँ से वो ऊपर जाता है कहाँ, ये पैलिसेड सेल्स में आएगा, और पैलिसेड सेल्स में क्लोरोफिल के साथ ये मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिला, और फिर क्लोरोफिल है, सनलाइट मिलेगा, ये सब मिलके क्या करता है, अपना फूड बनाता है। तो इसमें क्या होता है कि यू कैन सी हियर इंटरसेलुलर स्पेस इज प्रेजेंट। क्या रहता है, ये जो बीच में स्पेस दिख रहा है, इस तरह का दो सेल्स के बीच में स्पेस है, तो ये स्पेस को हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेल्युलर स्पेस, मतलब दो सेल्स के बीच में जो स्पेस होता है, दैट इज कॉल्ड इंटरसेलुलर, और ये स्पेस होना भी ज़रूरी है, दिस स्पेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों, क्योंकि जो प्लांट जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर तो चाहिए ना उसको फूड बनाने के लिए, तो ये प्लांट स्टोमेटा के थ्रू ये क्या करता है, नीचे से यहाँ से ये पोर्स के थ्रू लेता है, ये बीच बीच में जो पोर्स है इससे लेता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और ले करके जो स्पेस जो है, ये स्पेस से वो जाता है कहाँ, क्लोरोप्लास्ट में, और यहाँ क्लोरोप्लास्ट में क्या है, क्लोरोफिल है। पैलिसेड सेल में गया, पैलिसेड सेल में क्या है, क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या है, क्लोरोफिल है, और फिर यहाँ पे ये मिलता है, और फिर फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, है ना। ये क्या है, ये दोनों क्या है, मीजोफिल सेल्स ही होते हैं, ये दोनों स्पंजी पैरेन्काइमल सेल एंड पैलिसेड मीजोफिल सेल्स क्या है, मीजोफिल सेल्स है, ठीक है, लिविंग सेल्स। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, क्रॉस सेक्शन समझ में आ गया। ये क्या है, क्यूटिकल, ये अपर एपिडर्मल सेल, हियर आई हैव नॉट रिटन अपर ना, सी अपर एपिडर्मल सेल्स, उसके नीचे होते हैं पैलिसेड मीजोफिल सेल्स, उसके नीचे होते हैं स्पंजी पैरेन्काइमेटस सेल, ये दोनों को हम लोग मीजोफिल सेल्स भी बोलते हैं, और उसके जस्ट नीचे क्या होते हैं, लोअर एपिडर्मिस या तो लोअर एपिडर्मल सेल्स भी बोल सकते हैं, और ये क्या है, ये भी वही क्यूटिकल, ठीक है। तो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, जो क्रॉस सेक्शन है लीव्स का वो समझ में आ गया होगा सबको, आई थिंक दिस इज क्लियर ना, ओके। तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहाँ पे होगी, ये पैलिसेड सेल्स में होगी, इसी में क्लोरोप्लास्ट रहता है। तो दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ लीफ। नाउ सी, वी विल सी नेक्स्ट, आई विल टेल यू अबाउट द दिस इवेंट्स, all of you note down all these things ना, this is very important, okay। तो now we will see the following events occur during photosynthesis। अब क्या क्या events होते हैं photosynthesis में, NCERT बुक में 3 points is given in your NCERT book, that I will explain you, okay। See, तो first point is, I'll tell you this photosynthesis is very important topic, photosynthesis is very important topic, है ना, you have to learn this properly, photosynthesis, okay। See, तो absorption of light energy by chlorophyll, absorption of light energy by chlorophyll, तो events क्या क्या है, first is absorption of light energy, absorption of light energy, absorption of light energy by chlorophyll, clear, chlorophyll, absorption of light energy by chlorophyll, and the second point is conversion of light energy to chemical energy, clear, what is this, conversion of light energy to chemical energy, okay, conversion of light energy to chemical energy, conversion of light energy to chemical energy, okay। I think this is clear, conversion of light energy to chemical energy, and then splitting of water molecules into hydrogen, है ना, क्या है, splitting
स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू, देखो क्या है, पहला क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। क्या करते, सबसे पहले क्या होता है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में, क्लोरोफिल क्या, सबसे पहले क्या होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, जो लाइट एनर्जी होता है, लाइट एनर्जी, क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को ही लेता है। ठीक है, क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को ही लेता है। सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करेगा, लाइट एनर्जी को लेगा, उसके बाद वो किस में कन्वर्ट करता है, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। ठीक है, फिर ये किस में कन्वर्ट करेगा, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा। एंड स्प्लिटिंग, फिर क्या करता है, स्प्लिट करता है किसको, वाटर को। वाटर को क्या करेगा, तोड़ेगा, स्प्लिट करता है वाटर किस में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। वाटर को H2O, H2O इज वाटर, H2O क्या है, वाटर है, तो इसको किस में तोड़ देता है, किस में तोड़ देगा, हाइड्रोजन में और सी, हियर आई एम राइटिंग हाइड्रोजन, splitting of water to, splitting of water to hydrogen, splitting of water to hydrogen, see, splitting of water to hydrogen and oxygen, splitting of water to hydrogen and oxygen। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में क्या कर देता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को तोड़ देता है। जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, पानी जो था, प्लांट में पानी था ना, है ना, सेल्स में तो पानी रहता ही है, तो उसको किस में तोड़ दिया, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, तो दिस इज द सेकेंड पॉइंट। ओके, सी लास्ट इज रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। थर्ड पॉइंट इज रिडक्शन ऑफ सी, पहला पॉइंट क्या था, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, उसके बाद क्या करता है, कन्वर्ट करता है लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में। लीव्स में जो मैं बताई थी, वो लीव्स में ये प्रोसेस चलेगी। फिर उसके बाद स्प्लिट होता है, वाटर मॉलिक्यूल्स क्या होता है, स्प्लिट होता है, टूटता है वाटर मॉलिक्यूल्स, किसमें टूटता है, हाइड्रोजन में और ऑक्सीजन में। ठीक है, और क्या होता है, रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का टू कार्बोहाइड्रेट। क्लियर, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किस में होता है, कार्बोहाइड्रेट में होता है। तो ये इवेंट्स क्लियर हो गए, है ना, फॉलोइंग इवेंट्स ऑकर इन फोटोसिंथेसिस। तो ये मेन फोटोसिंथेसिस में ये प्रोसेस होती है। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्लियर हो गया, उसका क्रॉस सेक्शन क्लियर हो गया, लीव्स क्लियर हो गया। I think this is clear to all of you. Photosynthesis is very important. Okay. See, then तो photosynthesis I'll tell you. Photosynthesis क्या है? All green plant prepare their own food. All green plant prepare their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight. Okay, this process is called photosynthesis. I think this is clear to all of you. Photosynthesis समझ में, all green plant prepare their own food with the help of carbon dioxide and water in the presence of chlorophyll and sunlight is called photosynthesis. किसमें होता है, लीव्स में। लीव्स का क्रॉस सेक्शन देख लिए, पैलिसेड सेल्स था, उसके अंदर ही क्लोरोप्लास्ट होता है, उसमें क्लोरोफिल भरा हुआ है, उसी में क्या होता है, ये वाली प्रोसेस होती है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस की लाइट एनर्जी क्लोरोफिल लेता है और लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी में, और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स भी टूटते हैं, और फिर उसके बाद रिडक्शन होता है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट्स में। बताई थी मैं, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर मिलता है और ग्लूकोज बनाता है, रिडक्शन हो रहा है CO2 का कार्बोहाइड्रेट्स में। ठीक है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन क्या हो रहा है, C6H12 और O6, ये था ना, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिल रहा था, क्या बना रहा था, ग्लूकोज बना रहा था। ठीक है, तो रिडक्शन हो रहा था, हाइड्रोजन इसमें जुड़ रहा था। ठीक है, तो ये क्या होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट्स। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ये क्लियर हो गया अच्छे से, है ना, कि क्या क्या प्रोसेस है, दिस 3 इवेंट्स आर देयर, है ना। तो फोटोसिंथेसिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Okay, then thank you students. Take care all of you. We'll meet in our next class. Okay, thank you.